नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्य के आदि किरकिर यानी आदि जनजातियों द्वारा उगाए जाने वाली अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांगचो लकड़ी के शिल्प को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीरें साझा करके प्रसन्नता व्यक्त की है और लिखा है कि वास्तव में ये हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुशल शिल्प कौशल की स्वीकृति है। आइए अपनी अनूठी परंपराओं का जश्न मनाते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक से मुलाकात कर राज्य में विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री, जो राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री भी है, को राज्य के दशकीय विकास का विश्लेषण करने और अधिक ध्यान वित्त पोषण और पहल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य के डेटा के स्वचालन की सलाह दी। राज्यपाल ने नए साल में जल विद्युत और पर्यटन क्षेत्र, विशेष रूप से पर्यावरण, साहसिक और धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। साथ ही राज्यपाल ने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने की भी सुझाव दी। सीमा सड़क संगठन ने तवांग जिले में सेला सुरंग और एलडीवाई सड़क स्थल पर सड़क परियोजना वर्तक के लिए स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक रेजूपेव का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। रेजूपेव का भारत के प्रमुख सड़क अनुसंधान संगठन CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR, CRRI द्वारा कम और उप शून्य तापमान स्थितियों पर ऊंचाई वाली ब्यूटिमिनस सड़कों के निर्माण के लिए विकसित किया गया है। CSIR CRRI के प्रधान वैज्ञानिक और रिजुपेव के आविष्कारक सतीश पांडे ने बताया है कि ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में रिजुपेव डोमर संशोधक का उपयोग करके बनाई गई सड़क में दीर्घकालिक स्थायित्व में सुधार होगा और कम तापमान की स्थिति में थर्मल क्रैकिंग के प्रति बेहतर प्रतिरोध करेगा। इस बीच नई सड़क जिले में भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय रक्षा बलों के परिचालन क्षमता में भी सुधार होगी। ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने कल मुख्य सचिव धर्मेंद्र से मुलाकात की और ईटानगर के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं पर चर्चा की। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत चरण 1 और 2, एक आधुनिक बूचरखाने की स्थापना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कब्रिस्तानों की विकास और भवन उपनियमों को परिष्कृत करके इसे सुंदर बनाने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने इन पहलों के निर्बाध कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। सेवा आपके द्वार 2.0 से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम कल वेस्ट सियांग जिले के कांबा सर्कल के तहत काम्बू गांव में आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक न्यामर कारबाक ने ARSRLM द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 ग्रामीण एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाई और अरुणाचल राइजिंग अभियान के तहत IPR विभाग आलो द्वारा मुद्रित विभिन्न सरकारी विभागों की योजना पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। 84 CMAAY लाभार्थियों सहित 350 से अधिक लोगों ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाया। इस बीच गांव बूढ़ा ब्योमयोम नरी ने भी अपनी एयरगन DFO गोपिन पादु को समर्पित की। इस सियांग गांव बूढ़ा बूढ़ी एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मदद बढ़ाते हुए कोरा सर्कल के अंतर्गत सिदो गांव में इस महीने की 1 तारीख को हुई आग दुर्घटना से प्रभावित 4 परिवारों को तत्काल राहत सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने आज लोहित जिले के तेजू में जिला सचिवालय में नवस्थापित EVM प्रदर्शन केंद्र EDC के स्वीप कॉर्नर का उद्घाटन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने EVM प्रशिक्षण के बारे में जन जागरूकता सुनिश्चित करने का आग्रह किया और सभी नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि जिले भर में मोबाइल EDC के माध्यम से भी EVM जागरूकता पर पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।